विराजमान हमारे आदरणीय पूजनीय श्री चंद्रांशु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। रामजी भाई जी है, हमारे मुंबई के श्रीनाथ जी है, मेरे छोटे भाई निरंजन जी है, हमारी बिटिया रानी है, हमारे मित्र अनिल जी हैं, तमिलनाडु से आया सेलम से। इतना कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने का जो अवसर और एक सौभाग्य हम लोग को मिला है सभी के आशीर्वाद से, कि हम एक ऐसे मंच पे उन सभी को एक साथ देखेंगे जहाँ कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। 13 साल के बच्चे का एक कैटेगरी है जहाँ पर वो अपने रामायण से संबंधित जितने भी नृत्य कला हो, वेशभूषा हो, ड्रामा हो, चित्रकारी हो, ये अपना प्रदर्शन करें। और 13 साल से लेके एज की कोई लिमिट नहीं होगी, चाहे वो 70 साल का बुज़ुर्ग हो या 80 साल का बुज़ुर्ग हो, उनके लिए भी ये मंच रहेगा। और हम चाहते हैं ये सिर्फ 2025 तक ही सीमित ना हो, युगों युगों तक ये सीरियल चलता रहे और आने वाली पीढ़ी इस काम को और आगे तक लेके जाए। बट सबसे मेन जो हमारा उद्देश्य है, आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी हो। बहुत सारे बच्चे अब उस चीज़ से कहीं दूर होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ठेस जरूर है हम सबके दिल में। एक प्रयास ये भी रहेगा कि आने वाली जनरेशन इस चीज़ को समझे और इंटरेस्ट ले। आजकल बहुत चीज़ों में बहुत लोगों के इंटरेस्ट है। जैसे आपने देखा होगा, आज से 30-40 साल पहले एक सीरियल आई थी रामायण जिस दिन रविवार को चलता था तो पूरे देश में वह 140 कर्फ्यू लगा करता था। सब चुपचाप, किसी घर में आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ टीवी की आवाज़ आती थी। वो सीरियल, वो इतिहास आप सबके सहयोग से, आप मीडिया भाइयों के सहयोग से हम ये कोशिश करें कि वो इतिहास हम दोबारा आपके सामने ला सकें। बस ये हमारा प्रयास रहेगा। सिन्हा साहब बोलिए। सर, संस्था तो आपने बनाया ही है और ये जो श्री राम महोत्सव है 2025 अयोध्या, तो इसको किस तरह से हर घरों में जाकर इस संस्था को नाम जुबान पर लाने का काम कोशिश करेंगे और किस तरह से लोग आकर राम कथा सुनना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ भूमिका होगी? देखिए, भूमिका का शुरुआत हो चुकी है। अभी इस होटल के सामने ग्राउंड में राम कथा का आयोजन चल रहा है, जहाँ की रोज़ 3-4 हज़ार दर्शक आते हैं। तो वहाँ से भी इस कार्यक्रम के बारे में अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से हमारे छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर धार्मिक कार्यक्रम में ही भाग लेता हूं और उसे ही करता हूं। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से और प्लस आज जो हमारी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी और भी जो मीडिया है, उन मीडिया के थ्रू हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि कार्यक्रम के रूपरेखा हर घर घर में जाए, ताकि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। राष्ट्रीय कथाकार चंद्रांशु महाराज जी आए हैं और इस राम महोत्सव के मुख्य शर्मा जी हैं, अनिल जी हैं, रानी पाठक है और निरंजन है। ये बेंगलोर से हैं और पूरा प्रयास इन्हों का है। आयोजक ये हैं और संयोजक मैं हूँ। सफल बनाने में इनके साथ हूँ। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस राम उत्सव को आगे बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिले, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप इनसे आप चर्चा कर सकते हैं। महाराज जी, इस संस्था के जो बैनर तले हैं सभी ने अपनी अपनी जगहों पे मुख्य भूमिका निभाई है। तो आप यहाँ मुंबई में आपका आगमन हुआ है, किस तरह से यहाँ पे राम कथा करके आम जनताओं के, आपके भक्तगणों को किस तरह से एक संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी। आप जानते हैं कि सन 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ। मुग़लों के आक्रांताओं के चंगुल से अभी भी कहीं बाकी है। अंग्रेज़ों के द्वारा तो हम लोग कहीं आज़ाद हुए, पर सांस्कृतिक लड़ाई बाकी थी। आप सबको याद होगा कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, आंदोलन करने वाले जितने भी कारसेवक थे या उनके अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग थे, उस समय उन्होंने कहा था कि प्रमुख रूप से हमारे 3 स्थानों को दे दो। एक तो अयोध्या का राम मंदिर दे दो, काशी विश्वनाथ दे दो और तीसरा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दे दो। लगभग 550 वर्ष और 76 वर्षों तक राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते रहे। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। सरजू जी की धारा, खून की धारा बही, कारसेवकों ने, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। बहुत सारी लड़ाई हुई, तब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय ने हम लोगों को यह घोषित किया
कि राम मंदिर जहाँ पर भगवान बैठे हैं वह भगवान राम की ही मंदिर है और वहाँ पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसके परिणामस्वरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और विगत वर्ष 2023 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान की रामनवमी जैसे मनाते हैं वैसे हर साल रामनवमी जन्मोत्सव राम का मनाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश की सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी, जो लगभग पहला ये विजय हमारे सनातन संस्कृति के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा हम लोगों ने जीता और भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सब जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, भगवान राम को मानने वाले विश्व भर में जितने हिंदू समाज हैं, अब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव हम लोग मनाना चाहते हैं। जैसे हर्ष उल्लास वाजे गाजे के साथ में नाच गा के रामनवमी मनाते हैं, इतनी बड़ी जीत जब हम लोगों को मिली हुई है तो उसके उपलक्ष्य में रामोत्सव श्री राम सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा जो सामाजिक कार्यों के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, निरंतर सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। हमारे बगल में देख रहे हैं श्रीमान शशिकांत शर्मा जी हैं, ये एक बड़ा चेहरा है समाज सेवा का, और इनके साथ में निरंजन भैया हैं, अनिल जी हैं और साथ में ही रानी पाठक जी हैं। सर्वोच्च भूमिका निभाने वाले हमारे प्रिय भैया राम कुमार पाल जी, राम जी भाई जी हमारे साथ में हैं। ये पूरी टीम मिला करके और हम सब लोग जितने लोग हैं ये उत्सव मना रहे हैं देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपनी विरासत के लिए। और सबसे बड़ी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसको आप लोग अंत्योदय नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का उत्थान भारत का सर्वांगीण उत्थान है। भगवान राम का विजन जो था, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, चाहे वो गिद्धराज जटायु हो, निषाद राज हो, और इसके साथ में चाहे वो बानर भालू हो, और यहाँ तक विदेश नीति की बात हो, चाहे अंतिम शांति दूत के रूप में अंगद जी हो, देश को जोड़ने के लिए जो राम जी ने किया। अगर अयोध्या में रहते, कहीं वो राजा बन जाते तो केवल अयोध्या के राम बनते, पर जब 14 वर्ष वनवास जाकर के सभी को जोड़ करके वापस लौट करके आए तो जन जन के राम, प्राणी मात्र के राम और राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद में राम राज्य की परिकल्पना साकार करेंगे। शायद राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण न होकर के संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, और राम राज्य की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और राम के आदर्शों की परिकल्पना अब साकार होकर के रहेगी। एक बड़ा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? श्री राम महोत्सव 2025 अयोध्या में जहाँ राम जन्मभूमि को जो कार्यक्रम था उस समय पे हमें अयोध्या से परमिशन मिली है, और वहाँ पर पूरे देश से नॉर्थ ईस्ट साउथ और ख़ासकर ये बेंगलोर की संस्था इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है, उसके हम लोग संयोजक और सहकारी हैं। तो पूरे देश से लोग वहाँ पे आएंगे, और योगी जी ने भी परमिशन दे दी है, हिमांशु विश्वकर्मा ने भी इसमें प्रॉमिस किया है कि इतने बड़े उत्सव में आपके साथ शामिल होंगे, और बहुत उच्च लेवल का उत्सव है, और रामलला अवार्ड भी वहाँ पे 2025 में दिया जाएगा। ये ऐसी हमारी सोच, और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और हमारे कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं। सर, कितने लोग इसमें शामिल होंगे सर? इसमें साउथ से काफ़ी लोग हो रहे हैं, नॉर्थ से अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी मीडिया के द्वारा सूचित करेंगे, जो भी आएंगे उनका वहाँ स्वागत और सम्मान होगा। सर, काफ़ी लोग देखा जाएगा, नेता लोग भी शामिल होंगे सर? नेताओं में 2 CM का हमको प्रॉमिस मिला है, आगे मिल जाएगा, अभी समय है काफ़ी। 22 जनवरी 2025 का कार्यक्रम है रामलला उत्सव। सर, लोगों को क्या आग्रह करना चाहते हैं कि लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले मामले के हिसाब से, और आपको वहाँ पे आज अयोध्या, आज 5 लाख लोग रोज़ दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में। टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब हुआ और होते भी जा रहा है, और धार्मिक एक हमारी 500 साल की लड़ाई की जीत है। इसी के लिए राम महोत्सव का वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर, जिस तरह से राम मंदिर महोत्सव हुआ, मंदिर बना, तो श्री राम महोत्सव का किस तरह से आप लोग का आगे का रणनीति रहेगी? श्री राम महोत्सव उन्हीं के तर्ज पे है। इस बार सरकार ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है करने के लिए, तो हमें मौका दिया चंपक राय जी ने कि आप करिए, और आपको हमारा समर्थन रहेगा, और हमारे संपर्क भी हैं, अच्छे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है,
और हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए और एक 500 साल की लड़ाई की जीत के उत्सव को मनाने जा रहे हैं, तो कोई भी सहकार करेगा। जैसे आपने कहा कि रूपरेखा किस सीएम तरह ने से रहेगी? रूपरेखा किस तरह से रहेगी? रूपरेखा अभी हम तो बताए आपको, 2 जन ने प्रॉमिस किया, बाकी देश के सारे लोग आएंगे और शायद कोशिश करेंगे मीडिया का इतना अगर प्रचार और सनातन धर्म के लोग जागे तो शायद हमारे यहाँ मोदी जी भी पधारेंगे उत्सव में, तो बहुत आनंद आएगा। सर ये जो अवार्ड शो करने वाले हैं सर, अवार्ड शो जो करने वाले पॉलिटिकल होगा या धार्मिक होगा? क्योंकि कई अवार्ड सामाजिक संस्थाओं को अवार्ड दिया जाएगा, क्या ये धार्मिक होगा और धार्मिक स्थान पे हो रहा है और इनका नेतृत्व हनुमानगढ़ी के संजय दास जी कर रहे हैं, ज्ञानदास जी कर रहे हैं, नित्य गोपाल दास जी कर रहे हैं, तो उसमें उस तरह का अवार्ड फंक्शन नहीं होगा, धार्मिक ही होगा। किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं सर अभी? किस तरह की उस तैयारी की ही जानकारी देने और उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए, आप मीडियाओं से आग्रह करने के लिए तो हम वहाँ बैठे हैं आज। प्रतिष्ठा था उसके पहले जो है कहीं राजनीतिक पार्टी को भी इनवाइट किया गया था, राजनीतिक पार्टी ने क्या इसमें रामला पुरस्कार में जो है क्या बाकी पार्टी के भी लोग आएंगे? ये किसी पार्टी का नहीं, सनातन का कार्यक्रम है। सनातन में हर व्यक्ति सनातनी आ सकता है, जात में पूछो मानव की, वो हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आपने कहा है कि सीएम का आगमन हो सकता है, तो क्या ऐसे किसी सीएम का भी है कुछ आगमन? नहीं, इसमें कोई नहीं है, सब यूपी के सीएम का और आसाम के सीएम का हमें टाइमिंग मिला हुआ है और सहकार मिला हुआ है, पाठबल मिला हुआ है, तो इसके लिए उनकी प्रॉमिस है। बाकी जो भी आगे कोशिश रहेगी आएंगे तो। अशोक जी, अब अशोक जी आप भी कई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या? देखिए, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि हमारे युवा वर्ग को इस सांस्कृतिक और कुछ कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से सबको जोड़ा जाए और जो कार्यक्रम के रूपरेखा भी रखा गया है, जैसे कि राम का ड्रेस, राम के पात्र, राम के चरित्र, राम के ऊपर म्यूजिक, उनके ऊपर ड्राइंग, सभी तरह के कंपटीशन होंगे। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर ऑल ओवर इंडिया दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर चलाएगा, उस पर भेजेंगे। उसमें से जो भी लोग सेलेक्ट होंगे और पार्टिसिपेंट करने के लिए आएंगे, उसमें से 6 लोगों को अलग अलग पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम टोटल धार्मिक कार्यक्रम है। राम मंदिर स्थापना होने के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में ये प्रथम कार्यक्रम है और इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका मेन जो उद्देश्य हमारा यही है कि जो लोग बच्चे रह गए हैं, राम के बारे में नहीं जान रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी जो कुछ गलत रास्तों पे जा रही है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, आज जिस तीर्थ स्थल पे जाइए हमारे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम लोग का टारगेट यही है कि जो भी और बच्चे रह गए हैं सब लोग वहाँ पे आए और राम दर्शन भी करें और राम महोत्सव में भाग भी लें और ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। अशोक सर, जिस प्रकार से आपके मित्र राम जी हैं और जिस प्रकार से हमेशा तक कुछ भी हो भगवान का यूपी से लेकर दिल्ली तक हमेशा जुड़े रहते हैं, आपका कहना क्या इसके बारे में? भाई देखिए, हर व्यक्ति का जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। राम भाई का उद्देश्य एक ही है कि धर्म के माध्यम से लोगों को जुड़ो और उस माध्यम से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहाँ लोग बिना स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़ते हैं और जहाँ भी बिना स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़ते हैं वहाँ पे एक प्यार मोहब्बत बना रहता है सब में। सर, एक जैसे कहा गया कि राम